नहीं हो पा रहा, अब हो गया लगता है। आ गया, अब आ गया। टेक्निकली चैलेंज होते हैं जया जी इस चीज में हम लोग भी। कैसे हो मनीष जी, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच। बस जन्मदिन एक ऐसा दिन होता है श्रेया जी, उसमें हमको लगता है कि हम किंग हैं या हम सबसे दैट इज आवर डे, राइट? दैट ऑफ डे इज कोर्स इट द इज, बेस्ट। नो नो, बेशक वो दिन पे तो राज करना ही है, आप तो वैसे भी करते हो। अरे नहीं नहीं नहीं, आप राज कर रहे हैं श्रेया जी। तो आप पहली बात तो आप इतने प्यारे लग रहे हैं, इतने प्रिटी लग रहे हैं। ये आपका जो पिंक कलर का नूर छाया हुआ है आपको, आई डोंट नो, इज इट बिकॉज ऑफ द टूर? डिड यू ऑल एक्साइटेड? यस, मैंने वही सोचा आज इंस्टाग्राम आ रही हूँ, लाइव तो करती नहीं हूँ तो आज किया। और वी आर गोना टॉक अबाउट आवर ऑल हार्ट स्टोर व्हिच इज ऑल पिंक। आई और थिंक वो पिंक, पिंक कलर सीजन चल रहा है, लाइक द बार्बी। बट श्रेया सो आई थॉट आई जी लव मुझे ये सम बताइए पिंक। सबसे पहले कि ऑल हार्ट टूर का क्या मतलब था? मतलब ये नाम बहुत प्यारा नाम है, लेकिन कैसे दिमाग में आया, कैसे जहन में आया ऑल हार्ट टूर? एक्चुअली क्या है, जब इस बार एवरीवन वाज सेड कि इस टूर को हमेशा हम टूर करते हैं बट वी डोंट हैव अ सिग्नेचर फॉर द टूर, एंड इस बार आप हम इतना कुछ मेहनत कर रहे हैं इस टूर के लिए, तो इसका एक कुछ अच्छा सा नाम दिया जाना चाहिए। क्योंकि बहुत कुछ इसमें अपग्रेडेड है, द सॉन्ग, द विजुअल्स, इट्स अ होल न्यू एक्सपीरियंस दैट वे। क्योंकि हमेशा मैं जब यूएस आती हूँ तो हमें कुछ करना पड़ता है ना, स्पेशल टू आवर फॉर आवर फैंस। तो ऑडियंस, राइट। वो तो था ही। तो जब नाम सुनने चालू किए, आई वाज लाइक लुकिंग एट what are the other artists who keep their tour का नाम, तो सब नाम जो होते हैं ना वो सिग्नेचर, rendezvous एंड बहुत बड़े बड़े भारी भारी नाम होते हैं। भारी नाम ऐसे, होते हैं, हाँ। पर मतलब दिस इज नॉट मी, आई एम नॉट एट ऑल दैट काइंड ऑफ अ सीरियस पर्सन। मतलब आई लव म्यूजिक बट मेरी जो पर्सनालिटी है, इट्स ऑल हार्ट्स। एंड वी जस्ट सेड ऑल हार्ट्स एंड इट जस्ट क्लिक्ड। ऐसे यही, दिस इज एग्जैक्टली मी, मतलब व्हेन यू मीट दिल से एनीबॉडी हु मीट्स है मी। आपका जो भी काम है यूएस के लिए, तो कम से कम दिल से ही है, तो दिस इज दिल से दिल से आपका है, गाने भी दिल ऑल से गाती हूँ, लोगों से मिलती भी हूँ दिल से, तो कहीं पे भी कोई कसर नहीं छोड़ती हूँ। एंड आई लव लिविंग लाइफ एंड स्प्रेडिंग द फीलिंग ऑफ जॉय एंड लव. हार्ट। And so that's what our tour is all about. It's giving all our audiences a glimpse of what I am through my songs, and it's celebration of that same journey which I've had for more than 20 years. So all hearts it is. 30 साल श्रेया जी, ओवर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सॉन्ग्स आपके हैं। और यूएस में जब आप आते हैं तो एक डे एंड रात का फर्क हो जाता है ना, जेट लैग का आता है। तो काफी लोग ये पूछना चाहते हैं कि आप किस तरह से कोप अप करते हैं? हाउ डू यू डू समथिंग डिफरेंट? डू यू ईट समथिंग डिफरेंट? कि आपको रात दिन का जेट लैग, कि आपको यू जस्ट यूज्ड टू इट नहीं, नाउ? सच में कहूँ तो इसका सच में कोई जुगाड़ नहीं है, कोई कुछ भी दवाई नहीं है इस चीज की। पहला वीक इज ऑलवेज टफ, पर समहाउ इंडिया से यूएस जाने से जो जेट लैग होता है उससे निकलने में इतनी तकलीफ नहीं होती, बिकॉज हम शोज पे है तो वो हो ही जाता है कि पहुंचते वी हैव टू स्टार्ट गोइंग फॉर साउंड चेक्स एंड गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर, एंड इट्स बैक टू बैक थ्री थ्री डेज 3 नाइट्स, तो अपने बॉडी एडजस्ट होनी ही हो पड़ती जाए। है। बट एक्चुअली वापस आते वक्त ज्यादा जेट लैग होता है व्हेन यू कम बैक टू इंडिया। दैट्स व्हेन लाइक बॉडी सेज यू आर बेटर ऑफ इन यूएस। इट टेक्स बहुत लंबा टाइम, 20 दिन से ज्यादा लग जाते हैं। बट सच में कहूँ तो मेरे जितने मेरे आर्टिस्ट फ्रेंड्स हैं, हम वी कीप डिस्कसिंग अबाउट दिस। मेरे एक फ्रेंड है विशाल दादलानी, ही आल्सो रिसेंटली सेड, देख मैंने सब कुछ करके देख लिया, द ओनली थिंग दैट वर्क्स एंड यू शुड फॉलो इज, जब दिन हो तब जगे रहना, जब रात हो जाए तब सो जाना, बस दैट्स द ओनली थिंग। पर तो श्रेया जी, आपके यहाँ तो रात में तो आपका कॉन्सर्ट्स होते हैं, बाय द टाइम योर कॉन्सर्ट इज ओवर इट्स लाइक 11:30 लेट नाइट, खाना वाना खाओ इट्स अबाउट 2 o'clock इन द या नाइट, नो फिर स्लीप। 5 o'clock, है बहुत ना? क्या है, पूरे पूरे साल में तो हम बहुत बहुत ही आराम से चलते हैं ना, सो वी हैव आवर एनर्जी व्हिच इज ऑलरेडी पेंट अप, और वो सारा जो रेस्ट है वो हो चुका होता है पूरे साल का। सो व्हेन वी कम टू द यस वी आर ऑल रेडी फॉर द फुली हार्ड एनर्जाइज, वर्क। एंड जो ऑल्सो व्हाट डू ऑडियंस की आई से, एनर्जी मिलती है आपको। हाँ एग्जैक्टली, इट्स आई थिंक जैसे हम लैंड करते हैं, आप फर्स्ट आपको देखती हूँ मैं पहुंच गई, हाँ, आप रहते हो रिसीव करने के लिए, और दैट एनर्जेटिक स्माइल दैट यू हैव एंड दीपा जी, एंड जस्ट वहीं से फ्रॉम द वर्ड गो आई गेट गो। थिंक, या वी आर जस्ट एनर्जाइज, क्योंकि एक माहौल ही अलग होता है। आप एक पूरे अपने बैंड के साथ एक बहुत तैयारी में आए हो, रिहर्सल वगैरह की हुई है, फिर ऑडियंस, और क्या है यूएस का जो एक इंतजार होता है पूरे साल का, कभी 2 साल हो जाते हैं, वो इंतजार में ना बहुत कुछ कहने के लिए, बहुत कुछ करने के लिए बेताब होता है दिल। तो तब उस वक्त अपने अच्छे अच्छे फैन से मिलना, जो एयरपोर्ट से ही मिलना शुरू हो जाते हैं, जब तक कि हम पहुंचते हैं, एंड व्हेन द वी रीच द अरीनाज एंड द थिएटर्स, एंड वो जो लोगों की आवाज आती रहती है बैक स्टेज तक, वही या है सब कुछ। सीरियसली आई हैव दैट सीन इज सम डाई हार्ड फैंस लास्ट ईयर श्रेया जी, मतलब अनकंट्रोलेबल रोने लग जाते हैं जब जैसे आपको मिले थे।
एंड आई कुड नॉट बिलीव कि कितने डाई हार्ड फैंस हैं, लाइक अनबिलीवेबल। कैसे थैंक उन लोग यू। बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं कि बस आप यूएस आ जाएं। आई चलिए, एम हमारे वेरी 7 ब्लेस्ड सिटीज हैं श्रेया जी जी। फर्स्ट जी। राले, राले से बहुत जन ज्वाइन किए हैं। राले है, सेकंड हाँ ह्यूस्टन है, यस थर्ड डिट्रॉइट है। ये फर्स्ट वीक में हमारे 3 शोज हैं। तो करेक्ट करेक्ट छोटा सा शाउट आउट आप राले और यस ह्यूस्टन और डिट्रॉइट के डिट्रॉयट ऑडियंस को दे यस दीजिए। ऑफ कोर्स रैले में बहुत दिनों बाद आ रही हूँ मतलब बहुत सालों बाद रैले आ रही हूँ सो मुझे बड़ा मजा बहुत एक्साइटमेंट है। बहुत सुंदर शहर है बहुत अच्छे लोग हैं। इट हैज द ब्यूटी इट्स सो ग्रीन एंड इट्स सो ब्यूटीफुल। मुझे बस वही याद है और आई एम श्योर दिस टाइम व्हेन आई कम people will have a blast they will if you all are coming the people who have joined from Raleigh I'm really looking forward to singing for you all क्योंकि बहुत बहुत अरसों के बाद I'll be singing for North राले, Carolina audiences तो रैले से शुरुआत हो रही है आप ही से मतलब रैले से यस, तो ये टूर यूएस का चैप्टर शुरू हो रहा है ऑल हार्ट्स इज starting from Raleigh and then we go to Detroit even Detroit so this time in ह्यूस्टन, fact the city सेकंड इज sorry ह्यूस्टन। sorry the second is Houston also I'm coming after a very long वेरी time लॉन्ग टाइम। so actually this time the tour is all those cities where I have really not gone in a long time इस बार सब थोड़े अलग that way हमारी जो पेंडेमिक के cities हैं पहले ही आप गए होंगे, पेंडेमिक के बाद ये सिटीज कवर नहीं हुई नहीं आज हुई है तक। बहुत टाइम हो गया पैंडेमिक के भी बहुत पहले इनफैक्ट आई थिंक 18 में लास्ट आई डिड वन टूर एंड देन इट्स बीन नाउ इट्स 2023 सो दिस टाइम वी आर यू नो 5 इयर्स। डूइंग 5 इयर्स के बाद आ रही हूँ और लास्ट टाइम जब आई थी तब मैंने न्यूयॉर्क न्यू जर्सी एंड यू नो वॉशिंगटन सैन डीसी। फ्रांसिस्को वॉशिंगटन डीसी ऑल द यू नो द नेम्स दैट वी ऑलवेज डू वो तो कर ही लिए थे तो दिस टाइम वी सेड वी आर गोइंग टू डू दो सिटीज जहाँ पे हमारा आना बहुत दिन नहीं हुआ है और हाँ, वहाँ की ऑडियंसेस का जो प्यार होता है वो आई थिंक द वार्मथ इज सो मच मोर एंड यू नो सो you know it's very it affects you very deeply यस, क्योंकि so I वो वहां पे ज्यादा शोज नहीं होते, वो आपकी वेट वेट कर रहे होते हैं, बेतबरी से इंतजार कर रहे होते हैं कि आ जाए जी हमारे पास। तो दैट्स वाज अ वेरी जी गुड डिसीजन कि आपने बोला मनी जी ऐसी ऐसी सिटीज लो जिसमें मेरे शोज काफी साल तक नहीं होते। ह्यूस्टन जी था, डिट्रॉइट में देखिए आप बहुत टाइम बहुत बाद जा दिन रहे बाद हैं। या लास्ट डिट्रॉइट का जो फॉक्स थिएटर है दिस इज द थिएटर वेयर आई थिंक आई एम कमिंग टू द सेम थिएटर यस, यू आर आफ्टर ऑल द यू नो बहुत सालों बाद ये आई थिंक 2017 में लास्ट आई हैड डन डिट्रॉइट इफ आई एम नॉट रॉन्ग एब्सोल्युटली। सो आफ्टर आफ्टर दैट अब मैं आ रही हूँ और वो जो थिएटर है वो बहुत आइकॉनिक है वहाँ पे जो द फर्स्ट इंडियन आर्टिस्ट जिन्होंने परफॉर्म किया था वो थी लता मंगेशकर जी और उसके बाद मुझे मौका मिला तो ये एक बहुत हिस्टोरिकल मोमेंट मेरे लिए 2017 में था और फिर से मैं उसी थिएटर में आ रही हूँ तो मुझे बड़ा उसका एक गर्व है आई फील वेरी हैप्पी एंड प्राउड टू बी रिप्रेजेंटिंग आवर कंट्री एंड परफॉर्मिंग इन दैट वेरी आइकॉनिक थिएटर जहाँ लता जी ने शी वाज द फर्स्ट इंडियन आर्टिस्ट एंड उसके बाद कोई परफॉर्म इंडियन कर आर्टिस्ट ने परफॉर्म नहीं किया था उस थिएटर में नहीं। आई वाज द नेक्स्ट वन आफ्टर सो मेनी इयर्स सो अगेन दैट इज अ वेरी आइकॉनिक वेन्यू सो मैं तो बहुत इंतजार कर रही हूँ क्योंकि इस बार वेन्यूज भी बहुत आइकॉनिक है सभी बहुत डिफरेंट डिफरेंट वेन्यूज हैं कुछ बहुत ऑर्नेट जैसे पॉप थिएटर इज अ वेरी ब्यूटीफुल ऑर्नेट थिएटर यू नो यस, ऑडिटोरियम जैसा है बहुत खूबसूरत है वो मतलब उसमें अंदर जाए तो ऐसा आंखें ऐसी हो जाती है कि क्या ना देखे यू नो वेरी ब्यूटीफुल और and then श्रेया of जी course we have the other kinds of arenas etc all of that but looking पोर्टलैंड है, forward उसके to बाद हमारा आफ्टर आफ्टर डिट्रॉइट वुड बी पोर्टलैंड। पोर्टलैंड में आपने Portland and परफॉर्म नहीं किया कभी? Boston पोर्टलैंड पोर्टलैंड में में आप? पहली बार परफॉर्म कर रही हूँ इन ऑल यस, दीज इयर्स अमेजिंग। पोर्टलैंड कभी नहीं किया मैंने सो आई एम रियली एक्साइटेड पोर्टलैंड बहुत सुंदर जगह है मैं वहां पे घूमने आई हूँ अच्छा, ऑरिगन ऑरिगन में घूमने आई थी अपने फैमिली के साथ तो पोर्टलैंड से होके हम लोग ने ड्राइव किया था बट पोर्टलैंड कभी मैंने सोचा नहीं था देयर विल बी सो मेनी यू नो इंडियन ऑडियंसेस या एशियन ऑडियंसेस जो सुनने आने के लिए बेताब है तो जब जैसे ही आपने कहा पोर्टलैंड आई वाज वेरी एक्साइटेड अच्छा पोर्टलैंड में इतने सारी रहेंगी ऑडियंसेस तो पता चला तो है और बहुत ही हाँ, एक्साइटेड मैं देख रही हूँ कि उनके जो टिकट सेल्स वगैरह हो रही हैं वो बहुत फटाफट हो रहे हैं एंड पीपल आर ये सो वेरी वहाँ का एक हैप्पी ऑर्गेनाइजेशन है रसिका, तो उन्होंने रसिका मिलकर ये रसिका ने मिलकर किया है। वेरी वेरी एंथुजियास्टिक पीपल। उनका कपल जो उनकी जो वाइफ है बड़ा अच्छा डांस भी करती हैं। सो शी इज अ वेरी गुड क्या भरतनाट्यम डांसर। तो वाह दे आर डूइंग वेरी वेल। ह्यूस्टन में राजेंद्र सिंह जी कर रहे हैं आपका जी शो। सो जी जी और फिर नेक्स्ट आता है बॉस्टन। बॉस्टन बॉस्टन इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस। आप बॉस्टन में भी बहुत साल के बाद जा रहे हैं सर। बॉस्टन, इंडीड इंडीड बॉस्टन में भी बॉस्टन के साथ आपने मेरी एक 18 में किया है। मैंने बहुत साल पहले या 2018 में लास्ट है परफॉर्म एंड ऑफ कोर्स बॉस्टन के साथ मेरा एक बर्कली होने की वजह से यस, उसका एक मेरा म्यूजिकल कनेक्शन है उस सिटी के साथ आई थिंक मतलब बहुत बहुत एकेडमिक एंड म्यूजिकली रिच सिटी और वहाँ पे परफॉर्म करने का एक अलग मजा है तो आई एम होपिंग कि बॉस्टन वाले भी सब आ रहे हैं और बड़ा मजा आएगा ऑल और हार्ट्स में वहाँ के ना प्रमोटर जो बहुत तरह न्यूयॉर्क के न्यू गाने जर्सी होंगे में, न्यूयॉर्क न्यू जर्सी में आपका लास्ट ईयर शो किया था, अतीक या शेख, ही इज डूइंग अतीक जी बॉस्टन। यस
हाँ, But so he's always. doing well. तो अतीक जी के साथ मेरा एक बहुत गहरा रिश्ता हो गया बिकॉज ऑफ कोर्स न्यू जर्सी में हमने शो तो both the shows were sell out last year, completely sold out and huge turnout from New Jersey and New York. Yeah. एक ही टूर में दोनों शहर जो पास पास ही हैं उधर ही हम लोगों ने किया एंड वो अतीक जी को ऑल द लव गोज टू हिम, क्रेडिट गोज टू हिम एंड इनफैक्ट न्यूयॉर्क वाला जो शो था जहां मेरी तबीयत खराब हो गई थी, पर आई थिंक अतीक जी नेवर एंड नाइदर यू बोथ ऑफ यू आर सो स्ट्रांग, नेवर वरीड अबाउट एनीथिंग एंड आई थिंक आपका जो प्यार था और ऑडियंसेस का जो प्यार था उसकी वजह से वी परफॉर्म्ड दैट नाइट कि किसी को पता ही नहीं चला कि मेरी तबीयत खराब थी उस दिन। गला I खराब think, था। Shreya ji, that night and we saw the true God gift जो आपको ऊपर बनने है। जैसे बोलते हैं ना, सरस्वती माता गले में बैठे होते हैं, ये सिर्फ बोलने की बात होती है, लेकिन उस रात हमने देखा था कि ऐसे नहीं है कि श्रेया घोषाल जी श्रेया घोषाल बन गई है। There is something given by God to you, and that night we all experienced that. No human being could have done what you have done. I'll tell you that very frankly. There is some God gift. I think God's blessings and his power comes through the people I meet, you, my audiences. आप लोग का जो good vibes and energy है ना, वो somehow मुझे protected रखता है from everything. So I feel वो एक मैं बहुत ज़्यादा experience करती हूँ और ज़्यादा मतलब in fact हम क्या इंडिया में घर में रहते हैं, we are always surrounded by our own family and all times, but when you are in a far off city, far off country, तब ऐसा लगता है कि घर से बहुत दूर हूँ, लेकिन ये जो अपने लोग हैं ना, ये अपना इतना प्यार और इसका एक ऑरा होता है ना, उससे मेरे को घेर के रखता है। मुझे लगता है भगवान तो अपने ही लोगों में होता है। उन्हीं से मुझे दिखता है कि व्हाट इज द पावर ऑफ लव ऑफ म्यूजिक लवर्स एंड पीपल हु जेन्युइनली वांट गुड फॉर यू। तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे इतनी अच्छी ऑडियंस मिली है फॉर ऑल दीज इयर्स और दैट वाज एविडेंट दैट नाइट। और इस बार भी बहुत 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 मजा आएगा। बॉस्टन में वी विल बी मीटिंग अतीक जी अगेन। चलो And then next, Boston के बाद आपका है Chicago, which is a big city. And again, after a long time, you're going there. Chicago people तो बहुत excited हैं. I've been getting calls like crazy. When is she coming? Why is it last show? हमारे वाले last weekend क्यों है? 2 shows कर लो इधर. I mean, people are going crazy with Chicago. So that's one city. It's going to be a big turnout over there, Chicago में. And then वहाँ पे हमारे साथ हाँ नहीं शिकागो और डिट्रॉइट में हमारे साथ एक मनोज मुल्की करके हैं प्रमोटर, वो हैं, गौरव है, जस्सी है, तो ये सब बहुत जो हेल्प कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं। और लास्ट आपका है शो अटलांटा में रहीम पराचा कर रहे हैं, उनके साथ आपने पहले काम कर चुके हैं। सो You are with good people in good hands. मतलब देखिए आपके तो पुराने लोग ही हैं आपके साथ. You know them almost everyone. And see देखिए ये जो मेहनत होती है जो लोकल प्रोमोटर्स हैं हमारे सबके साथ, इनमें से तो ज्यादातर लोगों के साथ मैंने बहुत बार काम कर लिया है. They're so familiar. They feel like your extension of your family. But जो नए लोग हैं मैं उनसे भी मिलने के लिए बहुत बेताब हूँ और सब बहुत मेहनत करते हैं to get a show running. You know उसके पीछे की बहुत मेहनत होती है. तो आई रियली वांट टू एक्नॉलेज इट थ्रू माय लाइव दिस टाइम कि ऑल ऑफ ईच एंड एवरी सिटी में जितने जो प्रमोटर्स हैं उनको मेरा बहुत दिल से थैंक यू फॉर डूइंग ऑलवेज सच अ ग्रेट जॉब. और यू नो नॉट जस्ट फॉर मी एंड माय बैंड, ऑफ कोर्स हमारा जो ऑल्सो टू मेक श्योर कि जो मनीष जी यू मेक श्योर दैट ऑल ऑफ दैट हम लोग जो मांगते हैं कि अच्छा हमारी इतनी लाइट्स चाहिए, हमको इतना एलईडी चाहिए, साउंड ऐसा होना चाहिए, वो होना चाहिए. मेन थिंग इज कि ये शो जो होना चाहिए जो हम सोच रहे हैं वो वैसा ही रेप्लिकेट हो और जो लोग एक्सपीरियंस करें वो टॉप नॉच हो और उसमें कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं आप. हमेशा ही ऐसा आपने किया है. और ऑल्सो टू मेक द होल you know buying the tickets, coming to the venue and everything should be smooth for that audience को कभी कोई भी बात में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि when they have come with an excited mind that we are going to watch the show, उसके बीच में कोई बाधा ना आए. सो उसको आप इतनी अच्छी तरीके से फ्रॉम द प्रमोशन, मार्केटिंग टू एग्जीक्यूशन एवरीथिंग हैपेंस सो स्मूथली. सो आई रियली want to thank you all and of course through this US tour के इतने ये cities के बाद I am also going to Toronto, जहाँ पे हमारी एक और organization है जो टोरंटो का कनाडा में शो कर रही है, which is on that is the last show of our this leg US Canada that is on the last show. Yes, 15th October को है वो show and Toronto is one city जो is going to be like every time you go there people are crazy people. मतलब वहाँ पे अनगिनत ऑडियंस होती है जो आपको वहाँ देखना चाहती है. कनाडा में इस टाइम आप एक ही शो कर रहे हैं, so people are going to come from Vancouver, Ottawa, इतने जगह से टोरंटो में लोग आ रहे हैं. It's going to be something very different. तो श्रेया जी ये बताइए ये पूरा टूर जो आप देख रहे हैं ऑर्गेनाइज हो रहा है, इसकी तैयारी क्या होती है? What is
क्या रिहर्सल्स हो रहे हैं, टूर के क्या पहले हमने इस ऑल हार्ट्स टूर की जो तैयारी हमारी पहले से शुरू हो चुकी है, क्योंकि हमारा उसका एक फर्स्ट शो मॉरिशस में था, वो हमने हमने कर लिया है। पर उसमें और भी देयर वाज लिटिल बिट मोर वर्क लेफ्ट ऑन दैट पर्टिकुलर उस शो के लिए हम पूरी तरह से वी वर नॉट कंप्लीटली डन। जो हमको यूएस में हम लेके आ रहे हैं वो बाकी पूरा जो बाकी था उसकी तैयारी हो रही है। सो मेनली समथिंग डिफरेंट है वी ना? हैव we have lot of songs. We have different songs. Some of them are additional, some of them are मेरे थोड़े पुराने गाने जो मैं शो में गाती नहीं थी उनको लेके आई वापस। कुछ नए मेडलीज हैं, कुछ नया ट्रिब्यूट सेक्शन है। देर आर मेरे जितने नए गाने रिलीज हुए हैं ऑफ इन द लास्ट 2-3 years, वो सब के सब एडेड है इस कोई टूर में। ऑफ कोर्स पूछ रहा था कोई सिंगल्स भी आप गाने वाले हैं? सिंगल्स हम्म? सिंगल आप बोलो तो गा देती हूँ मैं। अच्छा। अब बट गाने बहुत ज्यादा है मनीष जी, तो हाँ मुझे अभी हाँ हाँ। बिफोर आई लीव फॉर द यूएस टूर मैं अपने सारे गाने की सेटलिस्ट अभी भी तैयार कर रही हूँ। कौन से निकालूं कौन से रखूं वो अभी भी डिसीजन हो नहीं पा रहा है। 3 घंटे वी आर बहुत सिटिंग। कम है आपके लिए टाइम, एक्चुअली कॉन्सर्ट का 24 आवर्स होना चाहिए। मुझे लगता है मुझे यूएस में आने से ना वो ग्रीड मेरी ज्यादा हो जाती है कि मैं सब गाऊं। और हाँ तो आई गेट लिटिल ग्रीडी एज एन आर्टिस्ट। आई फील वो एक मौका होता है हमारे पास। यूएस, कनाडा एंड यूके, ये तीन जगह है जहाँ पे हम मतलब पागलों जैसे गाते रहते हैं। सो फॉर दिस ईयर यूएस कनाडा इज हैपनिंग एंड आई एम एक्साइटेड। तो गाने बहुत तरीके के गाने हैं, बहुत और सारे। शिला जी, तो एक बात मैं आपको बताऊं, जब आप गाना गाते हैं बीच बीच में आप माइक कई बार ऑडियंस पे देते हैं कि उनको गाने, कितने सुरीले हैं हमारे यहाँ के ऑडियंस, है ना? बहुत बहुत कभी कभी सच्ची सरप्राइज कर देते हैं। कभी कभी मैं ऐसे ही बोल देती हूँ कि क्या बात है, क्या सुर में गा रहे हो। थोड़े बहुत तो होते हैं कि ऊपर नीचे हो जाता है, राइट। लेकिन कभी कभी सच में देन मेरी बोलती बंद हो जाती है कि कभी कभी पूरी ऑडियंस सच में एकदम एक परफेक्ट लय सुर में में गा गा रहे रही होते हैं, हाँ। है। देन आई एम लाइक ओके, देन व्हाट डू आई डू नाउ, दिस इज सो गुड। मैं तो चाहती हूँ कि थोड़ा और गाए। सो आई कीप देन एडिंग देम फॉर कि आप और भी गाओ। हम्म। एनीवे, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। सो आपने सॉरी देयर वाज अ मिस्टेक इन दी डेट, सो आई एम जस्ट कनाडा का जो शो है टोरंटो का वो है 14th को, और एम के ओ या, फाउंडेशन है जो कर रहे हैं इसको प्रमोट। तो आई जस्ट वांटेड टू करेक्ट कि कहीं किसी ने सुन लिया और वो सोचो कि अच्छा 14 को या 15 को। इट्स ऑन 14, नहीं 14, 14th सॉरी ऑफ माय अक्टूबर। बैड, इट्स माय मिस्टेक, आई एम सॉरी। No 14th है, problem. यू आर No राइट, यू problem. आर No राइट। problem. But तो talking about Surili audience, US is full of that, and many of them, मुझे ऐसा लगता है, मैं देखती रहती हूँ जो मैसेजेस भी आते हैं मेरे ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह, फेसबुक पे। लॉट ऑफ एस्पायरिंग सिंगर्स जो म्यूजिक में सच में सीरियसली रुचि रखते हैं, या प्रैक्टिस करते हैं, या किसी फॉर्म में वो लोग हैं म्यूजिक से जुड़े हुए, ऐसे बहुत ऑडियंस में अच्छे यंग किड्स आल्सो कम। So I'm sure that is probably the reason why we have a lot of सुर में भीगी हुई जो ऑडियंस मेंबर्स होती हैं। बहुत है। तो और शिला जी, यहाँ पे जैसे आपने तैयारी की बात कर रहे थे, हम बोल रहे थे, कुछ किसने पूछा कि कोई उनके बहुत सारे सिंगल्स भी आ रहे हैं वो भी गाएंगे, तो ऑब्वियसली वो तो आप हाँ हाँ देखेंगे। गाऊंगी। अलग सिंगर्स अलग में अलग अलग। हमारे जिहाले मिस्की हैं, गुल्ली या, माता हैज रियली डन सो वेल, सो दीज ऑल सॉन्ग्स आई विल बी सिंगिंग इन दिस टूर फॉर श्योर। और लैंग्वेजेस तो आपने कितनी लैंग्वेजेस में गाना गाया है? जी हिंदी तो है ही, जी लेकिन एवरी साउथ की जो लैंग्वेज है, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, आपने सब में उसमें गाया है, गुजराती है, जी। तो वो भी थोड़ा बहुत फ्लेवर लोगों को मिलेगा ही, हाँ हल्का हल्का सा। बिल्कुल 100%। सिर्फ कुछ कुछ सिटीज में एक बहुत बड़ी संख्या में अगर कोई एक लैंग्वेज वाले आ रहे हैं तो वो तो हमेशा मैं इनकॉर्पोरेट करती हूँ। राइट। आई थिंक मनीष जी आपको पता ही है हाँ कि जी। मैं कितना आई जेन्युइनली लव द फैक्ट दैट मुझे इतना ब्लेसिंग मिला है फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स ऑफ आवर कंट्री। हर लैंग्वेज से मुझे प्यार मिला है। तो मैं इन गानों को किसी भी गाने को अपने उस लैंग्वेज की वजह से प्यार नहीं करती। उस गाने की जो उसकी जो ऐसा उसका जो एसेंस है, या फॉर इट्स ट्रू वैल्यू, आई लव सिंगिंग दीज सॉन्ग्स। तो जहाँ पे भी वर्नाकुलर लैंग्वेज के एक बड़ी डेमोग्राफी है, से फॉर एग्जांपल बहुत सारे तमिल हैं किसी एक जगह पे आए हैं, तो मैं वहाँ पे तमिल गाती ही गाती हूँ। फिर बंगालीज कहीं कहीं बहुत ज्यादा आते हैं, तो मैं एक बंगाली अपनी, इट्स माय मदर टंग एज वेल, सो मैं गाती हूँ। जहाँ बहुत ऑडियंस मेंबर्स से भी कभी रिक्वेस्ट आ जाए, सो आई इंस्टेंटली ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दैट। सो दैट इज ऑल गोना हैपन फॉर श्योर। और बढ़िया। चलिए श्रेया जी, जाते जाते बस, ऑडियंस हमारी जो इतनी बेसब्री से इंतजार कर रही थी, आपको देख लिया, दे गॉट द बेस्ट रिवॉर्ड एक्चुअली। आज आपको पर्सनली बात कर ली। कुछ जाने से पहले एक दो लाइनें अच्छी सी कुछ सुन ले, कुछ गा दें, गुनगुना दें। क्या गाऊं? अच्छा, रॉकी रानी का गाना गाती हूँ जो यस। अभी दिस वाज द लेटेस्ट फिल्म। बेरंगे थे दिन, बेरंगी शामें,
आई है तुमसे रंगीनियां, बेरादा रास्तों की बन गए हो मंजिलें, मुश्किलें हैं हल तुम्ही से या तुम ही हो मुश्किलें। तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, हम ना रहे हम, तुम क्या मिले, जैसे मेरे दिल में खिले फागुन के मौसम, तुम क्या मिले। यदि अभी आ जाओ यूएस प्लीज, जल्दी ऐसा लग रहा है अब Of जल्दी आ course, जाइए। चलिए कुछ ही दिन आपको, बाकी है। हाँ बिल्कुल, hardly any days left and we are so excited. So once again, big shout out to first city है Raleigh, Houston, Detroit, Portland, Boston, Chicago, Atlanta and Toronto. So Absolutely. Looking forward to seeing all the audience members in each of these cities, in each of these theaters and arenas. And सब आ जाओ, अगर अगर अभी तक किसी ने सोच रहा है कि अच्छा वीकेंड पे कहाँ जाना है, ज्यादा मत सोचो, बस जस्ट चले आओ। ये बहुत ही एक मेमोरेबल टूर है फॉर मी एज एन आर्टिस्ट। एक बहुत इसके पीछे की बहुत अच्छी सॉलिड मेहनत की गई है, सो इट बी वर्थ वॉचिंग एंड लिसनिंग एंड रिमेम्बरिंग। फिर कब आना होगा पता नहीं, कल हो ना हो, कैसे बोलते हैं ना, तो जो है वो आज ही है, तो आज में जी लो सब ये पूरी जिंदगी अच्छे से। प्लीज कम एवरीवन एंड एंजॉय द म्यूजिक ऑफ ऑल हार्ट स्टोरी। और श्रेया जी, बहुत लोगों के मन में ना डाउट सा रहता है कि वीजा हो गया है, पता नहीं आ रहे हैं कि नहीं, तो ये लाइव आपके साथ है, एवरीथिंग इज डन, टिकट्स आर लॉन्ग इश्यूड, बैक, लॉन्ग टाइम। लॉन्ग बैक, दिस टाइम वी वर इतना एडवांस में हम लोगों ने सब काम किया है कि कोई लास्ट में वो टेंशन ना रहे, बिकॉज हमारा शूट शुरू हो चुका है, इतनी सारी चीजें एक साथ चल रही हैं, इंडियन आइडल हैज स्टार्टेड, तो हम लोगों ने कहा वीजा कहीं अटकना नहीं चाहिए, तो वी वेंट एंड अप्लाइड फॉर इट मंथ्स अगो। लॉन्ग टाइम बैक। सब कुछ हो चुका है and we are definitely coming and every band member is excited along with me and my co-singer Kinjal, my band members, my technical team, my management team। सब अपने बैग्स भी पैक कर लिए हैं, सब मेरे कॉस्ट्यूम्स रेडी हो चुके हैं, आउटफिट्स रेडी हो चुके हैं, ज्वेलरी टू एवरीथिंग इज पैक्ड एंड वी आर रेडी टू जस्ट फ्लाई नाउ। बिल्कुल, और मेरे और दीपा के भी बैग रेडी है, मैचिंग मैचिंग क्लोथिंग। सो स्वीट, वेरी वेरी नाइस। थैंक यू श्रेया जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, थैंक यू। थैंक यू मनीष जी। We'll बाय see you soon. एवरीवन, या Bye. सी यू सून। Bye.